तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राइड एजुकेशन पे। आज हम लोग पिछले वीडियो में वर्ब्स के टाइप देख चुके थे, एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब और स्टेडी वर्ब और ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में डिफिनेशन देखेंगे उसका और थोड़ा सा यूज देखेंगे। उसके बाद हम लोग उसको टेंस में कैसे यूज करते हैं वो सब देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उसमें से फर्स्ट टाइप एक्शन वर्ब के बारे में करते हैं, ठीक है। तुम लोग भी देखेगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले कि एक्शन वर्ब क्या होता है, आपका एक्शन वर्ब क्या होता है। फर्स्ट टाइप देख रहे हैं, ठीक है। अभी पूरा हम लोग वर्ब के बारे में पूरा डिटेल वर्ब टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, बस टेंस में जितना वर्ब का यूज पड़ेगा उतना हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। देखिए वर्ब्स दैट एक्सप्रेस द एक्शन और एन एक्टिविटी दैट अ पर्सन और थिंग कैन डू। देखिए कोई पर्सन, ठीक है ना, कोई पर्सन और कोई भी चीज जो एक्शन करता है या कोई एक्टिविटी करता है, फिजिकल एक्टिविटी जिसमें कोई एक्शन होता हुआ नजर आए, यानी मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें तुमको कोई मूवमेंट नजर आए, हरकत नजर आए, ना भी नजर आए तुमको, तो उससे कोई भी ऐसा समझ में आए कि वो कोई एक्टिविटी मतलब डूइंग कर, मतलब डू, ठीक है। तो देखो जैसे कि हम लोग का चलना, अब बहुत लोगों को नहीं समझ में आया, अब हम बताते हैं। एक्शन सिंपल सा वो चीज होता है। एक्शन सिंपल, मेरा भाषा में एक बात सुन लो, ये तो इंग्लिश में था, ठीक है ना। एक्शन मेरा भाषा में सुन लो कि एक्शन क्या होता है। एक्शन होता है सिंपल भाषा में कि कोई भी चीज जिसको हम लोग शुरू कर सकते हैं और उसको कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पर खत्म कर सकते हैं, वो एक एक्शन होता है। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि देखो, और एक होता है स्टेडी वर्ब, ना उसको तुम शुरू कर सकते हो ना उसको तुम खत्म कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन एक्शन वो होता है जिसको एक पर्टिकुलर टाइम पे तुम शुरू कर सकते हो और वो कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगा, तुम करना चाहो या ना चाहो, ठीक है ना। वो खत्म हो जाएगा यानी एंड हो जाएगा, यानी मतलब कि जिसका एंडिंग स्टार्टिंग हो सकता है और एंडिंग हो सकता है। जैसे कि चलना, अब भाई हम चलना एक पर्टिकुलर टाइम पे हम शुरू किए, अब जरूरी नहीं है कि तुम चलते रहोगे, ठीक है ना। अब मान लो कि चलते रहोगे, मान लो कि तुम अब ठान ही लियोगे चलते रहोगे, तो कब तक चलोगे, एक्शन एंड हो गया, ठीक है ना। तो कब तक चलोगे, समझ रहे हो ना। तो चलना एक्शन हुआ, ठीक है ना, दौड़ना रन हुआ, ठीक है, फाइट करना हुआ जैसे, तो फाइट एक पर्टिकुलर एक एक्शन हुआ जिसमें तुम्हें मूवमेंट नजर आ रहा कि हम फाइट कर रहे हैं, मार रहे हैं, ठीक है ना। अब चलो दूसरे नजरिए पे देखते हैं। चलना सिंपल बात, जैसे हम लोग कोई भी खाना पकाना, ये भी एक एक्शन है। सर कैसे ये एक एक्शन हुआ, देखो खाना पकाना तुम स्टार्ट कर सकते हो, खाना पकाना एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट किए, मूवमेंट हो रहा है, एक्टिविटी हो रहा है फिजिकल, और फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एक्शन हुआ। लेकिन सर अब बताइए तो थोड़ा स्टेटिव वर्ब कैसे आप बता देंगे, ठीक है ना। एक स्टेटिव वर्ब बता के दिखाइए, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा या ये होगा, ठीक है ना। अब देखो वो सबसे पहला कि स्टेटिव वर्ब जो होता है वो एक्शन होता ही नहीं है, ठीक है ना। स्टेटिव वर्ब कोई भी एक्शन नहीं होता है। जैसे कि देखो हम अगर बोल रहे हैं, ठीक है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अब तुम ही बताओ कि क्या यहाँ पर कोई एक्शन हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे कार होना शुरू होगा और कभी खत्म हो जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा। वो मेरे पास कार है, बस स्टेट बता रहा, ठीक है ना। वो एक पर्टिकुलर क्या बता रहा है, स्टेट। अच्छा चलो बहुत लोगों को स्टेट नहीं समझ में आता है, जिसको हिंदी में अवस्था कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो हालत जिसको कहते हैं उर्दू में, देखो हम बता देते हैं, ठीक है ना। हमारा पानी, वाटर कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। जो हमारा ये चेयर रखा हुआ है सामने, ठीक है ना, ये हमारा कौन सी स्टेट में, सॉलिड, ठोस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो अभी माहौल जहां से हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो एयर है हमारे एनवायरमेंट में, ये इसमें क्या है हमारा, ये कौन से स्टेट में है हमारा एयर जो हुआ, कौन से स्टेट में है, ठीक है। एयर जो है वो गैसियस स्टेट में है ना भाई, गैसियस स्टेट में है। तो यहां पर हमारा ये क्या हुआ, इसका स्टेट हुआ, अवस्था हुआ। क्या कोई अवस्था, कोई स्टेट कोई एक्शन करना शुरू कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है ना। वही बात हुआ हमारा कि आप हम जैसे कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। अब बताओ ये कोई एक्शन हो सकता है कि मैं एक टीचर हूं, कोई भी नजर आ रहा, कोई एक्शन नजर आएगा तुमको, मैं एक टीचर हूं है। अब मैं घर में रहूं, ठीक है ना, बाहर रहूं, कहीं भी रहूं, एक मैं टीचर हूं, यहां पर तो कोई एक्शन हो नहीं रहा, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन अब अगर तुम बोल रहे हो कि सर आप खाना पका रहे हैं, तो यानी खाना मतलब वहां एक्शन हमारा चल रहा है, एक्शन हो रहा है, ठीक है ना, फिजिकल एक्टिविटी। तो ये होता है हमारा एक्शन। अब भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं ज्यादा, ठीक है ना, आराम से समझते हैं। देखो एक्शन वर्ब एक्सप्रेस स्पेसिफिक एक्शंस एंड दैट are used anytime you want to show action or discuss someone doing something, ठीक है ना। देखो क्या बोलना चाह रहा, दूसरा पॉइंट कुछ और नहीं, बस सिंपल ये बात कर रहा जो हम तुम लोगों से बोले थे कि कंटिन्यूअस एक एक्शन होता है ना, ठीक है ना। खाना पका रहे हैं या चल रहे हैं या लिख रहे हैं, तो काम चल रहा है। अब ये काम का चलना
काम का चलना, काम करते रहना, कंटिन्यूअस, ये तुम अगर प्रेजेंट में चाहो कोई भी टाइम में शो कर सकते हो, ठीक है ना। जिसे हम लिख रहे हैं, मान लो तो आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूं। एम क्या बता दिया, प्रेजेंट टाइम बताए थे ना मैं डिटेल में, ठीक है। और राइटिंग क्या है, एक एक्शन है, कंटिन्यूअस चल रहा। तो कोई भी एक एक्शन को तुमने एक्शन को किस टाइम में दिखा दिया, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब इसी एक्शन को तुम पास्ट में भी दिखा सकते, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है ना, मैं एक लेटर लिख रहा था, मैं एक लेटर लिख रहा था। तो अब तुम वो एक्शन को किस टाइम में दिखा दिए, पास्ट टाइम में दिखा दिए। अब सर हम चाहे फ्यूचर टाइम में भी दिखा सकते हैं, आई विल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है ना, मैं एक लेटर लिख रहा हूंगा। सर हम एक काम कर रहे होंगे, लेकिन कब, फ्यूचर में, कब, फ्यूचर में। तो सर हम एक्शन वर्ब किसी भी टाइम में दिखा सकते हैं, कौन इस काम को कर रहा है और क्या कर रहा है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में समझ में आया अच्छा से। सर अब कुछ एग्जांपल दे दिए, रन तुम लोग खुद से जान सकते हो, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी नजर आए, सिंपल बात में स्टार्ट हो सके और एंड हो सके, ठीक है ना। रन, डांस, गो, फाइट, वॉक, सिंग, ईट वगैरह, ठीक है ना। और सम एग्जांपल्स ऑफ द, ठीक है, सम एग्जांपल या सम एग्जांपल्स होना चाहिए था, ठीक है ना। सम एग्जांपल्स ऑफ द एक्शंस, ठीक है ना, एक्शन वर्ब्स, ठीक है। चलो आ जाओ, यहां पे देख सकते हो आई डांस बेटर देन पूजा। डांस कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। टाइम कौन सा है, प्रेजेंट। फर्स्ट फॉर्म बताएं क्या बताता है, टाइम, प्रेजेंट का। अभी तो और मजा आने वाला, देखो ना। अब प्रेजेंट के बाद कोई भी अगर एक्शन नहीं, देखो है तो यही वर्ब हमारा, इसके बाद अगर कोई वर्ब ना रहे तो यानी ये सिंपल क्या बताता है, उसका इंफॉर्मेशन देता है, यानी यहाँ कोई एक्शन हो नहीं रहा है, खाली एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। आई डांस बेटर देन पूजा, मैं डांस करता हूं, ठीक है ना, नाचता हूं, किससे अच्छा, पूजा से अच्छा, ठीक है। मतलब पूजा से अच्छा क्या हूं मैं, नाच लेता हूं, ठीक है ना। सही बोल रहे हो तुम लोग, ठीक है। ही डज, दूसरा देखो, ही डज इट वेल। डज क्या हो गया, वही फर्स्ट फॉर्म। अब सिंगुलर देखो, यहाँ पे आई के लिए प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है और सिंगुलर के लिए सिंगुलर, ठीक है ना। आई और प्लूरल के लिए प्लूरल यूज होता है, और बाकी ही और जितना भी हमारा ही, शी, इट वगैरह हो गया, इन सब के लिए सिंगुलर फॉर्म। तो ही डज इट वेल, ये भी क्या है, फर्स्ट ही फॉर्म है, बस सिंगुलर फॉर्म में है। तो ये भी क्या बताएगा हमारा, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, और इंडेफिनिट। सिंपल भाई, आराम से समझ में आया, इतना समझाने के बाद ना आए तो फिर क्या हो सके। ही डज इट वेल, ठीक है ना, वो क्या करता है, इस काम को अच्छे तरीके से करता है, ठीक है ना। तो ये डज, डूइंग, कोई काम करता है, वो एक्शन करता है, ठीक है ना। अभी कर नहीं रहा, बस उसका इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन एक्शन तो है ना, तभी तो करता है। आई कैन सिंग, ठीक है ना, मैं क्या करता हूं भाई, मैं गा सकता हूं एक गाना। तो ये गाना क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। गाना सिंग, गा रहे हैं ना, गाना गाता, मैं गा सकता हूं भाई, वो गाएगा, मानते हैं, लेकिन भाई वो एक एक्शन ही ना हुआ, गाना शुरू करेगा गाना, और ये तो एक्शन वर्ब हुआ, ठीक है ना। जैसे आई हैव ईटन, ठीक है, आई हैव ईटन माई लंच, ठीक है, मैं क्या कर चुका हूं, लंच को ईट कर चुका हूं, ठीक है ना। हैव तुम्हारा प्रेजेंट, ईटन परफेक्ट बताए थे, ईटन खाना, भाई खाना एक एक्शन है कि नहीं। तो ये सब हमारा एक्शन वर्ब का ये रहा, ठीक है ना, एक्शन वर्ब्स, ठीक है। और बाकी टेंस को पहचानना अभी तो हम लोग जानेंगे क्या और क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में।